हनुमान चौक में जल भराव को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। दो कांग्रेस परिवार के बीच रोचक संघर्ष। क्षेत्र क्रमांक 19 में विनीता सोनी, 21 में डुलेंद्र ठाकरे मजबूत स्थिति में। और सबसे कम उम्र की सरपंच बनी निर्मला वलके। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में हर वर्ष बारिश में जलभराव की स्थिति निर्मित होने से इस बार नगरीय चुनाव के चलते व्यापारियों द्वारा चुनाव के पूर्व जलभराव की समस्या को लेकर चुनाव का बहिष्कार करने और मंगलवार को बालाघाट बंद और नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी दी गई थी, जिससे चुनाव के चलते उस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। और सोमवार को बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने हनुमान चौक पहुंच यहाँ के व्यापारी और व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें समझाइश देकर इस समस्या का वर्तमान में वैकल्पिक तौर पर पानी निकासी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी को लेकर एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ और इंजीनियर सहित करीब 18 लोगों की टीम बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे इस बारिश में जलभराव की समस्या से व्यापारियों और राहगीरों को जूझना न पड़े। वर्षा के आते ही पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी का जलभराव हो जाता है। यहाँ पे नालियों का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण अपूर्ण है। वैसे अमृत 2 में बालाघाट सम्मिलित हो चुका है और जिसके में अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम होगा, सीवरेज की नालियां बनेगी और जहाँ पेयजल योजना है, जहाँ अपूर्ण है या जहाँ पे पानी नहीं पहुंचने पड़ा पीने का, वहाँ पे टैंकियों का निर्माण और पाइपलाइन का विस्तार भी है अमृत 2 में। ये हमारे संकल्प पत्र में भी हमने उसको स्थान दिया है। अभी पानी का जो भराव है वो कैसे रुके, इसलिए यहाँ के सभी व्यापारी बंधुओं से, यहाँ के नागरिकों से चर्चा हुई है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके अशोक सरस्वार, जिनका बेटा सम्राट अशोक सरस्वार पहली बार किसी चुनावी मैदान में उतरा है, कांग्रेस ने सम्राट को समर्थन दिया है। दूसरी ओर यहाँ के प्रतिष्ठित पंडित नंद किशोर शर्मा के परिवार से उनके भतीजे अनिल शर्मा के मैदान में उतरने से यहाँ के कांग्रेसी भी दुविधा में नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने सोमवार से अपना चुनाव प्रचार और अभियान दोनों तेज किया है और जिले के सभी नेताओं को यहाँ लाकर चुनाव प्रचार करवाने की योजना है। देखना है कि स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा चुनाव में किस करवट बैठता है। लड़ाई कांग्रेस के ही 2 परिवार के बीच सिमटी हुई नजर आ रही है। भाजपा दौड़ से पीछे नजर आ रही है। आज मौका है इस कर्ज को और इसका जो बड़े बाप के कर्ज को हम निपटे, उसको निभाने के लिए मैं आया हूं मैदान में। सेवा भाव से मैं काम करूंगा, निस्वार्थ काम करूंगा, बिना भेदभाव से काम करूंगा। आ गया तीर कमान, आ गया तीर कमान, आ गया तीर कमान। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम सामने आने के बाद बालाघाट के परसबाड़ा विकासखंड की आदिवासी ग्राम पंचायत खलौंडी से एक ऐसा चुनावी परिणाम सामने आया है जिसमें बीए द्वितीय वर्ष तक की पढ़ाई करने वाली छात्रा निर्मला वलके ने सरपंच का चुनाव जीता है, जिसने अपने पंचायत में 4 प्रत्याशियों के बीच ये जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का गौरव प्राप्त किया है। चुनाव जीतने पर गाँव के लोग उसके साथ आभार जताने के लिए घर घर पहुंचे और डीजे के साउंड पर जमकर थिरके। नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि वो गांव में विकास करना चाहती है, इसी भाव के साथ उसने चुनाव लड़ा है। निश्चित ही आदिवासी समाज से एक छात्रा का पढ़ाई की उम्र में गांव की बागडोर मिलना उस समाज और गांव की जागरूकता का ही हिस्सा कहा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्ग माता बहनों से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अपने ग्राम के पंचायत का मैं विकास करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत से देखे हमने तो बहुत समस्या हैं, इसको मैं हल करना चाहती हूँ। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। ये क्या है, हमारे गांव में रोड की समस्या, अभी देखो पूरा कच्चा रोड है। हमारे गांव में इतना साल हो गया, अभी सेक्टर 1 सेक्टर 2 आंगनबाड़ी है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कच्चे मकान में किसी के मकान में स्कूल लगाया जा रहा है। हमारे गांव के युवा शक्ति है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 1 जुलाई 2022 को विकास खंड लांजी, किरनापुर और कटंगी के ग्रामों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने द्वितीय चरण के निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली 37 मदिरा दुकानों को 29 जून को दोपहर 3 बजे से 1 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्र में इस अवधि के लिए शुष्क दिवस प्रभावी रहेगा। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर रंगोली, पेंटिंग, भाषण, कविता और एनसीसी कैडेट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में लगभग 60 छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। ये कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल रविचंद्रन के निर्देशन में किया गया। इस दौरान सेकंड एनसीसी ऑफिसर कंचन महाजन भी उपस्थित रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।